ओके, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू ए टू जेड ऑफ सी प्लस प्लस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग अलग अलग ऑपरेटर्स देखेंगे, ऑपरेशंस परफॉर्म करके कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स और जंपिंग स्टेटमेंट्स देखते हुए फिर हम लोग सारे टाइप के फंक्शंस देखेंगे, कैसे कैसे फंक्शंस बनते हैं। देन वी विल डू एन एरे, स्ट्रिंग एंड वेक्टर थिंग। वी विल सी कि ये कैसे यूज करने हैं और फिर स्ट्रक्चर्स एंड पॉइंटर्स देखेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। ओके, तो सबसे पहले हेडर फाइल्स और सारी चीजें इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, बिट्स स्लैश स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस डॉट, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और फिर इंटीजर में। ओके, तो सबसे पहले डेटा टाइप्स देखो, अपने पास इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन, लॉन्ग, डबल, इतने सारे डेटा टाइप्स होते हैं इसमें। ठीक है, मतलब हम लोग इस तरह से बना सकते हैं लॉन्ग एन कॉमा एम, ठीक है, या फिर इंटीजर ए कॉमा बी। इस तरह के हम लोग वेरिएबल्स बना सकते हैं। इन द सेम वे अगर तुम चाहो तो लाइक स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग कम्स फ्रॉम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ठीक है, जो कि कलेक्शन ऑफ एरे होता है। ठीक है, हम लोग इसको यूज करना भी देखेंगे, बट स्ट्रिंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज डेटा टाइप विच इज नॉट, मतलब जो कि सी प्लस प्लस का डिफॉल्ट डेटा टाइप नहीं होता है, बट हम लोग एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट की वजह से यूज करते हैं और बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी द इनपुट एंड आउटपुट मेथड्स। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा डेटा टाइप्स, अलग अलग इस तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। इन सबका अलग अलग रेंज होता है। ठीक है, इंटीजर जो है अराउंड 2.14 इंटू 10 to the power 9 तक होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे तुम माइनस इतने से लेके 2.14 इंटू 10 to the power 9 ऐसा। ठीक है, ये इंटीजर का रेंज। तो इसी तरह सबका अलग अलग रेंज होता है। लॉन्ग जो है और बड़ा नंबर होता है, 10 to the power 18 तक का नंबर होता है। उसके अलावा डबल जो है वो डेसिमल नंबर्स रखने के लिए काम आता है। ठीक है, फ्लोट एंड डबल। तो इन दिस वे अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं। अब थोड़ा चलते हैं ऑपरेटर्स के ऊपर। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं? देखो यहाँ पे अलग अलग ऑपरेटर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले दिया है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है कि लेट से कि जैसे हमने ए और बी किया ना, सबसे पहले चलो यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट करके देखते हैं। इनपुट और आउटपुट का क्या तरीका होता है अपने पास? तो इनपुट लेने के लिए अपने को बोलना है सी इन। ठीक है, उसके बाद अपने को ये यूज करना है, दो ठो एरो। देखो क्या हो रहा है ना, सी का मतलब है कंसोल, इन का मतलब है इनपुट, जैसा हमने बात किया। ठीक है, सी इन, सी इन किसको इनपुट लेना है? अब जैसे लेट से एन को लेना है, फिर एम को लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब तुम चाहो तो इसको अलग अलग से भी लिख सकते थे, जैसे सी इन एन और सी इन एम, इस तरह से भी लिख सकते थे। बट ऊपर वाला मेथड में हम लोग एक ही बार में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग इनपुट लेते हैं और आउटपुट करना है तो सी आउट। अब देखो जैसे इन के लिए क्या हो रहा था कि इस तरह से लगा हुआ है और आउट के लिए इसका उल्टा लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? ये राइट शिफ्ट है, ये लेफ्ट शिफ्ट है। ठीक है, तो सी आउट। अब इसमें क्या करना है हमको? यहाँ पे मैसेज देना, एंटर। ओके, कैप्स ऑन हो गया है। एंटर एन एंड एम। ठीक है, इस तरह से हमने मैसेज दे दिया इसको। अब इसने सीन एन और एम कर दिया। ठीक, अब हम लोग ऑपरेटर्स करके देखते हैं। तो क्या क्या ऑपरेटर्स होते हैं, चलो सी आउट में फटाफट से लिखते हैं। ठीक है, ऐड। ऐड करने के लिए क्या करेंगे? एन प्लस एम, राइट। यहाँ पे एंडल कर लेते हैं। ठीक है, ये हुआ। फिर दूसरा क्या है अपने पास? माइनस का है, तो माइनस, और यहाँ पर हमने लिखा एन माइनस एम एंडल। ठीक है, उस तरह से फिर सी आउट मल्टीप्लाई का है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के लिए क्या लिख सकते हैं? एन इंटू एन, है ना, एंडल। यहाँ पे कुछ, हाँ, यहाँ पे अपने को लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर लगा। ठीक है, तो इस तरह से जब हम लोग करेंगे तो ये एन इंटू एम एंड एल। हाँ, इस तरह से देखो मॉड्यूलर और प्लस प्लस, इनको देखते हैं। मॉड्यूलो क्या होता है? तो सी आउट, अगर हम लोग मॉड्यूल, ठीक है, ये कैसे आएगा? एन मॉड एम। इसका क्या मतलब होता है? देखो जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं जब,
सी आउट डिवीजन, ठीक है, डिवीजन के लिए एन डिवाइड बाई, ठीक है, इस तरह से डिवाइड मॉड्यूलो और फिर असाइन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। तो इंक्रीमेंट क्या होता है कि जब हम लोग इस तरह से लिखें कि एन प्लस प्लस, ठीक है, एन प्लस प्लस, और फिर अब एन, हाँ इस तरह से लिखते हैं ताकि तुमको डिफरेंस समझ में आए कि क्या होता है, ठीक है। और फिर एक काम करते हैं कि सी आउट, यहाँ पे लिखते हैं चलो पोस्ट इंक्रीमेंट, और यहाँ पे लिखते हैं प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तुरंत कि ये क्या हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने करना है प्लस प्लस एम, और फिर ये होगा एम, ठीक है। एक काम करते हैं कि एक स्पेस डाल देते हैं, एंडल, और फिर यहाँ पे भी एक स्पेस डाल देंगे, और फिर एक एंडल, ठीक है। ये प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया। इसी तरह से डिक्रीमेंट भी बना सकते हैं हम लोग। तो हाँ, अब फटाफट से इसको समझते हैं कि ये क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम लोग चलो n इज इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ ले लिया हमने। अब ऐसा करते हैं कि जब हम लोग चलो m इज इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना था, एडिशन किया हमने, तो ऐड करने पे क्या हो रहा था, 3 प्लस 2 यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करेंगे या डिवाइड जो भी लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, 1 आ जाएगा। फिर क्या होना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 यानी कि 6 हो जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो ये क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना। अगर तुम इस तरह से करो कि 2 को 3 से डिवाइड करें तो ये आएगा 1, और फिर यहाँ पे हो गया 2, फिर ये 1 बचा, अभी यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद ये हुआ, तो ये 1.5 आएगा, राइट। आना चाहिए मैथमेटिकली 1.5। बट तुम क्या कर रहे हो कि हम लोग देखो यहाँ पे इंटीजर्स का यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या होगा कि ये एक इंटीजर है और ये एक इंटीजर है, इसलिए ये जो डिवीजन परफॉर्म होगा ये एक इंटीजर के पर्सपेक्टिव। तो इंटीजर क्या होगा, जैसे 1.5 है, ये इंटीजर तो है नहीं, इंटीजर इज अ कंप्लीट नंबर, तो इसका इंटीजर क्या बनेगा, इसका इंटीजर 1 बन जाएगा, राइट। तो इसलिए 3/2 का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा, अब मॉड्यूलो क्या होता है, तो जैसे हमने क्या करा था, देखो जैसे जब हम लोग 2 से 3 को ऐसे कर रहे थे डिवाइड, तो 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच गया, राइट। तो ये जो रिमाइंडर है, अगर तुमको ये रिमाइंडर चाहिए कि कितना रिमाइंडर बच रहा है, तो उसके लिए हम लोग मॉड्यूलो यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ये देखो ये मॉड्यूल, तो ये n mod m लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये अगर हम लोग इसमें देखें तो यहाँ पे 1 मॉड्यूलो बच रहा है, राइट। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सी आउट में जब हम लोग ये काम कर रहे हैं, तब ये इसको सेव नहीं कर रहा है स्टेट में, ये सिर्फ इसी टाइम के लिए कर रहा है। तो देखो क्या हो रहा है, जैसे हमने वैल्यू में यहाँ पे 3 लिया था, उसके बाद इसमें एक प्लस प्लस किया तो ये 4 बन गया। अब देखो यहाँ पे जाकर के जब हम प्रिंट कर रहे हैं, तो प्रिंट करते टाइम पे ये बोल रहा है कि पहले 4 कर दो उसके बाद बढ़ाना, और फिर यहाँ पे ये इस तरह से आ रहा है। पर ये सी आउट के स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, इसलिए ये वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा है। तो ये यहाँ पे 4 का 4 आ गया, और यहाँ पे भी 4 आ गया, ठीक है। अब देखो जब, लेकिन यहाँ पे था, जब हमने m में, देखो यहाँ पे m में इनपुट देते टाइम हमने 2 डाला था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लस प्लस m कर लिया, तो ये पहले ही 3 हो गया, ठीक है। अब जब यहाँ आए तो इसने बोल रहा है कि पहले प्लस प्लस कर लो फिर m, है ना, पहले प्लस प्लस m कर लो फिर प्रिंट करो। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया कि जब ये हमने 2 दिया था, फिर यहाँ पे ऐसा करने से ये 3 बन गया, तो 3 में अब ये बोल रहा है पहले प्लस प्लस कर लो, तो ये 4 बन के प्रिंट हुआ है, और ये ऐसे ही प्रिंट हुआ है, ठीक है। ये सी आउट के अंदर ये चीज काम नहीं करेगा, पर ये जब हम लोग आउटसाइड पे लिख रहे हैं एज अ वन सिंगल स्टेटमेंट इसको लिख रहे हैं, तब ये इस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। आई होप दिस मेक सेंस। ओके, अभी क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स का बात करते हैं, इनको चलो कमेंट आउट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स अब कैसे काम करते हैं, जैसे कि हमने देखो अभी तक एन और एम क्रिएट किया, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, अब चलो ए क्रिएट करते हैं जिसके अंदर डाल देते हैं एन, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, देखो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है कि इज इक्वल्स टू एन, है ना, मतलब जो भी राइट साइड वाले में जो भी रखा है उसको उठा के लेफ्ट साइड वाले में डाल दो, सिंपल बात, ठीक है। अब इसी को और क्या कर सकते हैं कि जैसे देखो ए प्लस इक्वल्स टू 2, ये भी बात, इसका क्या मतलब बन रहा है भाई, ये भी एक तरीके का असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये क्या बोल रहा है कि ए में जो भी वैल्यू है वो रहने दो, उसमें 2 और ऐड कर दो,
ठीक है, इसको अगर तुम चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो इसको, कि ये लिखा हुआ है कि a इज इक्वल्स टू a प्लस टू, ऐसा बात, ठीक है। इन द सेम वे तुम a माइनस इज इक्वल्स टू 3 भी कह सकते हो, जिसको कि फिर हम लोग a इज इक्वल्स टू a माइनस 3 लिख देंगे, समझ लो। तो इस तरह से ये प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, तो डिवाइड इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू और मॉड्यूलो इक्वल्स टू भी सेम काम करता है। जैसे कि हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं एंड डिवाइड इज इक्वल्स टू 10, है ना, ऐसा। तो अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? देखो, रिलेशनल ऑपरेटर ना रिलेशन निकालने में काम आता है। जैसे अगर हम बोले कि n इज इक्वल्स टू m, है ना, डबल इक्वल टू है यहाँ। इसका क्या मतलब हो रहा है कि जो वैल्यू n में रखा हुआ है वही वैल्यू अगर m में भी रखा है तो क्या करें? सिंगल इक्वल टू से देखो हमने क्या किया, सिंगल इक्वल टू से राइट वाले को उठा के लेफ्ट वाले में डाल दिया। पर डबल इक्वल टू से क्या करेंगे कि राइट वाले को और लेफ्ट वाले को आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है, कि क्या ये इक्वल है। अब सेम बात, जैसे तुम इक्वल कंपेयर कर सकते हो, तो वैसे ही अगर तुम सोच के देखो तो हम लोग n ग्रेटर देन m लिख दें, या n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m भी लिख सकते हैं, या n इज लेस देन m लिख दें, है ना। तो या फिर n इज लेस देन इक्वल टू m लिख दें, लेस देन इक्वल टू m लिख दें, है ना। ये इस तरह से हुए। तो ये हमारे पास होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। हम इनमें रिलेशन बता पा रहे हैं कि n और m में क्या है रिलेशन, ठीक है। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो जैसे हमने देखा कि देखो अपने पास इनपुट में क्या क्या था, अपने पास इनपुट में n और m था, ठीक है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ लॉजिकल ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। तो जैसे कि जब कई सारे कंडीशन हमको चेक करने हो कि ये भी सही है और ये भी सही है, या फिर ऐसा करना हो कि या तो सिर्फ पहला सही है, या तो पहला नहीं सही है तो दूसरा सही है, ऐसा। इस तरह का जब हमको काम करना होता है तो अपने को लॉजिकल ऑपरेटर चाहिए, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर में अब जैसे अगर हम तुम्हें बताएं, हम ऐसा लिखें कि इफ में अगर हम लोग लिखें कि n इज ग्रेटर देन m एंड n mod 2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो देखो इसने दो कंडीशंस को चेक किया। पहला कंडीशन की क्या n इज ग्रेटर देन m है, दूसरा कंडीशन की क्या n mod 2 इक्वल इक्वल टू 0 है। अगर ये दोनों सही है तो इन दोनों को बोलने के लिए हमको देखो ये एंड लगाना पड़ता है, ठीक है। अब ये एंड की जगह पे हम लोग चाहें तो और भी यूज कर सकते हैं। एंड और का केस तुम्हें पता होगा कि एंड के लिए दोनों का सही होना जरूरी है, पर और के लिए किसी एक का भी सही होना जरूरी है। दोनों सही है तो भी चलेगा, है ना। हाँ, तो इस तरह से अपना ये ऑपरेटर होता है। अब ये नॉट क्या होता है? तो जैसे क्या होता है कि नॉट वैसे तो ट्रू और फॉल्स में चेंजेस करता है, ठीक है। तो अगर कोई वैल्यू है ट्रू तो तुम इसको जो है नॉट फॉल्स बोल सकते हो, ठीक है। सिंपल बात, एकदम यही यही बात है बस। तो अब जैसे इसका अगर हम यूज तुम्हें दिखाएं, जैसे अगर हम बना ले बुल इज ओके इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो अब हमको चेक करना है, अगर हमको इसको चेंज करना है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि इज ओके इज इक्वल टू नॉट इज ओके, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया कि पहले इसमें ट्रू था, पर हमने फिर क्या बोला कि अब इसमें क्या डाल दो, इसमें फॉल्स डाल दो, नॉट ट्रू डाल दो। नॉट ट्रू मतलब फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस मेक सेंस। ये लॉजिकल ऑपरेटर है, बहुत यूजफुल होता है, बहुत काम आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इज बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, जोर ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर, इनके बारे में फटाफट से एकदम देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इस पे काम कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एंड ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो अपने को कोई भी ऑपरेशन, जब भी हम लोग देखो ये बिट वाइज ऑपरेटर कर रहे हैं, तो बिट वाइज क्या होता है, बिट क्या होता है, 0 और 1, दो ही बिट्स होते हैं बस अपने पास, ठीक है। तो हमेशा कोई भी चीज पे जब हम लोग बिट वाइज ऑपरेटर करेंगे तो वो बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे मान लो अगर हमको करना है 3 एंड 2, ठीक है। तो 3 का बाइनरी क्या हो जाएगा, 3 का बाइनरी होता है 1 1, 2 का बाइनरी होता है 1 0, ठीक है। अब इसमें हमको एंड परफॉर्म करना है। एंड का कंडीशन क्या होता है कि अगर दोनों 1 है तो 1 होगा। तो ये क्या है, इसमें दोनों 1 है, ये वाला ये वाला नहीं, दोनों 1 नहीं है, तो इसलिए ये 0 होगा। अब ये दोनों 1 है, हाँ ये दोनों 1 है, तो ये मेरा एंड ऑपरेटर, एंड आंसर आ गया। ये क्या है, ये 2 है वैल्यू, ठीक है। यानी कि 3 एंड 2 करने पे 2 आता है। तो उस तरह से और ऑपरेटर्स का यूज करके देखते हैं, 3 और 2। तो 3 का क्या होता है 1 1, 2 का क्या होता है 1 0, है ना। इसका अगर तुम अब निकालोगे तो कोई भी एक ट्रू है, हाँ कोई भी एक ट्रू है, हाँ। तो इसलिए ये क्या बन गया, ये 3 बन गया, है ना, समझ रहे हो। तो ये होता है बिटवाइज ऑपरेटर एंड और का। अब थोड़ा सा इसमें जल्दी से जोर समझते हैं क्या होता है।
जॉर गेट जो होता है, जैसे हम लोगों ने और के लिए क्या देखा कि ए है, चलो एक बी है, ठीक है, यहाँ पे एक एंड ऑपरेटर बना लेते हैं, एक और ऑपरेटर बना लेते हैं और एक जॉर ऑपरेटर। तो जब ये जीरो है, ये जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। अब देखो जॉर ऑपरेटर क्या होता है कि ये हमेशा ये, ठीक है, तो ये कैसे काम करता है ना, जैसे देखो हमको ये पर्सनली बहुत सही लगता है जॉर ऑपरेटर। हमको एक डाउट हमेशा होता है कि हम लोग और के लिए क्या करते हैं ना हमेशा, कि कोई एक सही है तो उसको सही कर लो, पर दोनों सही है तो भी सही कर लो, तो हमको ये बड़ा गलत लगता है। ठीक है, इसी को सॉल्व करता है एक्सऑर। ठीक है, ये क्या कह रहा है, पहले तो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे भी जीरो बन जाएगा, जब जीरो जीरो है सब तो जीरो आ गया। ठीक है, अब ये बोलता है ये जीरो है, ये वन है, तो एंड के लिए तो भाई कोई नहीं सही होगा, है ना, एंड के लिए एंड को दोनों चाहिए, दोनों सही है तभी ये सही होगा, नहीं तो ये जीरो है, और कोई एक भी मिल जाएगा तो चलेगा। ठीक है, और के लिए एक और चीज, जोर के लिए भी एक भी है तो चलेगा। ठीक है, अब क्या है, वन जीरो यूज कर लेते हैं, तो वन जीरो के लिए भी एंड जीरो आएगा और वन आएगा और जोर वन आएगा। अब क्या है, वन और वन आएगा, वन वन आता है तो एंड जो है वो अपना क्या बनाएगा, एंड अपना बनाएगा वन, क्योंकि दोनों ट्रू हो गए। ठीक है, और क्या बनाएगा, और जो है वन बनाएगा, पर जोर यहाँ पे जीरो बनाता है। देखो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ जोर। जोर क्या बोलता है कि भाई कोई एक ही ट्रू होना चाहिए, दोनों ट्रू होगा या दोनों फॉल्स होगा तो हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है जोर। अब देखते हैं जरा लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट क्या होता है। ठीक है, तो जैसे हमने तुम्हें बताया कि जब n इज इक्वल्स टू हम 3 बोल रहे थे, तो 3 का हम लोग बना दिए थे 1 1। ठीक है, पर इसको अपने को 8 बिट बनाना पड़ता है, पूरा ये 8 बिट का होता है, तो अभी तो ये दो ही हुए, तो आगे का बाकी बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 4 4 8 हो गए। ठीक है, अब अपने को क्या है, इस पे अगर हमको लेफ्ट शिफ्ट लगाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि n को लेफ्ट शिफ्ट कर दो 4 बार। ठीक है, 4 बार लेफ्ट शिफ्ट करने का क्या मतलब होता है कि हम लोग को इसको देखो ऐसे यहाँ पे से इस बिट्स को शिफ्ट करना है। तो ये कैसे होगा, एक बार शिफ्ट करोगे अगर, तो यहाँ पे सबसे पहले ये जीरो आएगा, फिर वन आएगा, फिर वन आएगा, फिर जीरो 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 आएगा। ठीक है, तो देखो ये एक बार शिफ्ट हुआ, एक बार। ठीक, तो उस तरह से अगर हम लोग सीधे सीधे 4 बार शिफ्ट कर रहे होते तो क्या होता, एक दो तीन चार, फिर वन वन, फिर एक दो, इस तरह से। तो अब तुम देखो तो इसका वैल्यू बहुत ज्यादा बदल गया, इसका वैल्यू क्या आ रहा था, इसका वैल्यू आ रहा था 3, पर इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यानी कि 2 टू द पावर 4 प्लस 2 टू द पावर 5, ये आंसर आएगा। 2 दूना 4 8, 2 दूना 4 गुना 8 गुना 16। ठीक है, तो यानी कि ये क्या बन रहा है, 2 टू द पावर 4 इज 16 प्लस 32। ठीक है, तो इसका वैल्यू ये आएगा, समझ रहे हो। तो ये हुआ लेफ्ट शिफ्ट, कितनी बार हुआ, देखो लेफ्ट शिफ्ट बाई 4 टाइम्स, तो उसी तरह से होता है राइट शिफ्ट। तो अगर हम इस पे राइट शिफ्ट बाई 3 टाइम्स कर दें अगर इस नंबर पे, अब तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिखते हैं कि 3 टाइम्स राइट शिफ्ट करना है, तो पहले एक दो जीरो था, अब हमको 3 जीरो और लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है वन वन बना लो, कितना हो गया ये, एक दो तीन चार पांच छह सात और फिर एक आठ, तो अब ये नंबर बन गया। इसका क्या करें, इसको अगर तुम नंबर में बनाओगे तो ये बनेगा 0 1 2, यानी कि 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1। ठीक है, तो यानी कि 4 और 6। ठीक है, इस तरह से तो ये होता है लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, आई होप दिस ऑल मेक सेंस। ये अपना बिटवाइज ऑपरेटर इस तरीके का। ठीक है, अब देखो आता है कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, जल्दी जल्दी से बात करेंगे बिल्कुल। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, इफ यहाँ पे अपने को लिखना है कंडीशन। ठीक है, कैसे कैसे, तो अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं एन ग्रेटर देन एम, है ना, यहाँ पे या तो और लिख सकते हैं एन लेस देन एम, वही जो हम लोग ये जो ऑपरेटर्स अभी देखे ना, ये लॉजिकल ऑपरेटर, तो इन लॉजिकल ऑपरेटर्स के हिसाब से अलग अलग एंड और हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और लगा दिया, यहाँ पे ऐसे कुछ, अभी तुम चाहो तो इसमें थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लेक्स बना सकते हो इसको कि ये एक और है, अब फिर एक और एंड लगा दो कि एन इज लेस देन एम और एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ऐसा समझ लो। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये एक, इसको एक ट्रू या फॉल्स बोल रहे हैं हम लोग, पहले तो इसको बोल देंगे, देखो इसको एक ट्रू या फॉल्स बोल रहे हैं, फिर यहाँ पे इसको एक ट्रू या फॉल्स बोल रहे हैं, तो फिर ये एक हो गया पूरा पूरा। अब ये भी ओवरऑल ट्रू या फॉल्स देगा, तो अब अगर ये ट्रू दिया तो फिर ये भी चेक करेंगे, ये भी ट्रू दिया तो फिर मेरा एंड वाला करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो, इस तरह से। तो ये होता है इफ।
अब अगर इफ नहीं हुआ, अगर इफ में कोई काम नहीं करना था या नहीं हुआ तो क्या करें, तो यूज करते हैं एल्स। तो एल्स को भी यूज करने का दो तरीका है। हम लोग चाहे तो एल्स के अंदर फिर से इफ लिख सकते हैं और यहाँ पे फिर से कोई और कंडीशन लिख सकते हैं, ठीक है। या तो फिर हम लोग चाहे तो सिर्फ एल्स लिख सकते हैं। तो एक दो चीजें जो कि बहुत क्लियर होनी जरूरी है। क्या अगर हम कोई इफ लिखे हैं तो जरूरी है कि हम एल्स लिखें? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरी नहीं। क्या अगर हम एक इफ लिखे हैं तो हम दूसरा इफ लिख सकते हैं? यस, डेफिनेटली लिख सकते हैं। क्या हम लोग एक बार दो इफ लिख दिए, अब एक बार फिर से एक और इफ लिख दें और फिर एल्स लिख दें तो क्या ये चलेगा? यस, बिल्कुल चलेगा। लेकिन ये एल्स में ये तभी आएगा जब इस वाले इफ की कंडीशन नहीं काम करेगी, ऊपर वाले इन इफ से इसको मतलब नहीं है। अगर तुमको इस तरह से लिखना है कि सारे एक एक करके इस तरह से काम करें तो अपने को एलसिफ एलसिफ लिखना है, ठीक है। एलसिफ एलसिफ इस तरह से, ओके। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक होता है स्विच, ठीक है। तो स्विच कैसे काम करता है, देखो स्विच जब हम लोग इस तरह से लिखते हैं, SWITCH स्विच, इसके अंदर में देखो हमको एक कंडीशन लिखना है, ठीक है। अब कंडीशन के बजाय कुछ ऐसा लिख दो कि जब हमको पता है कि ये कई सारी वैल्यू दे सकती है, ठीक है। जैसे मान लो कि हम लिखें कि n, सिर्फ n लिख दें, है ना, मान लो ऐसे। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आगे कैसे करेंगे कि अगर n की वैल्यू 1 है तो ये कर दो, 2 है तो ये कर दो, 3 है तो ये कर दो, ऐसा कुछ। तो कैसे, केस 1, ठीक है। और केस 1 के अंदर मान लो हमने लिख दिया सी आउट दिस इज केस 1, ठीक है। ऐसा कर दिया हमने। तो अब हमको इसके बाद एक ब्रेक लगाना पड़ेगा। क्यों ब्रेक अगर हम नहीं लगाएंगे तो ये इसके नीचे वाले को भी यूज कर लेता है, केस 2, ठीक है। यहाँ पे फिर लिख देंगे कि सी आउट दिस इज केस 2, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ब्रेक लगा देंगे ऐसा। तो ब्रेक क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अगर हम ये जैसे अगर हमने केस 1 के बाद ब्रेक नहीं लगाया होता तो ये केस 2 को भी रन कर गया, जो कि हमको नहीं कराना है, ठीक है। और एक होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्यों करना होता है, डिफॉल्ट इसलिए करना होता है क्योंकि अगर इन केस तुमने वो केस नहीं लिखा है, जैसे मान लो हमने 1 2 3 4 लिख दिया और गलती से 10 आ गया, तो हमने 10 नहीं लिखा है तो इसलिए वो डिफॉल्ट में चला, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज डिफॉल्ट केस, ठीक है। और इसको भी ब्रेक करना, तो ये होता है स्विच। अब देखो ये मत समझना कि ये 1 लिखे हैं तो ये हमेशा 1 2 ही लिखना है, ये n इंटीजर है हमारा या लॉन्ग है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग चलो एक स्ट्रिंग बनाते हैं, अगर हम बोले स्ट्रिंग s इज इक्वल टू लेट से एनकोडर, ठीक है। अगर हमने ऐसा कुछ बोला तो अब क्या कर रहा है, जब हम स्विच s लिखेंगे ना तो यहाँ पे अब हमको देखो केस में स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखें मान लो लेट से केस विभू, ठीक है। तो अब ये देखो ये उसी 1 की तरह काम कर रहा है। तो ये क्या हुआ, SWITCH, ओके स्विच। तो ये देखो ये अब उसकी तरह काम कर रहा है। ओके, इसने बोला कि ये एक इनम टाइप होना चाहिए, मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग पास ही नहीं कर सकते हम। लेट मी चेक कि क्या कैरेक्टर पास कर सकते हैं। CH इज इक्वल्स टू A, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं CH, तो ये जो है कैरेक्टर में आ जाता है। हाँ देखो ये काम कर रहा है, हाँ, तो ये कैरेक्टर पे काम कर रहा है, स्ट्रिंग पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग देखो इस तरह से लिख सकते हैं कि केस ए है, तो यहाँ पे लिख देंगे सी आउट दिस इज ए, है ना। नहीं तो फिर हम लोग दूसरा केस बना सकते हैं किसका, बी का। बी का केस क्या बनेगा, सी आउट दिस इज, यहाँ पे एरर है, दिस इज बी, समझ रहे हो। फिर यहाँ पे भी हम लोग डिफॉल्ट बना सकते हैं, डिफॉल्ट सी आउट दिस इज डिफॉल्ट, ठीक है ना, इस तरह से। तो अब हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज हम बताना चाहेंगे कि ये अलग अलग वो है, मतलब इसमें कैपिटल ए डिफरेंट है स्मॉल ए से, है ना। सी आउट दिस इज कैपिटल ए, चलो।
ठीक है, आई होप दिस ऑल मेक सेंस। ये अपना स्विच है, इस तरह से ये सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स काम करते हैं। ठीक है, चलो लेट्स गो क्विकली ऑन लूपिंग स्टेटमेंट एंड जंपिंग स्टेटमेंट्स। दिस विल बी रियली वेरी क्विक। लेट मी जस्ट कमेंट दीज आउट। ओके, ठीक है। तो लूपिंग स्टेटमेंट या जंपिंग स्टेटमेंट क्या होता है? सबसे पहले तो फॉर लूप के बारे में देखते हैं। इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन i प्लस प्लस। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे तीन चीजें होती है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। यही तीन चीज पे सारा काम होगा, है ना। तो अब इसमें यहाँ पे आने के बाद हम लोग इस तरीके से फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। इसमें हम लोग जो भी चाहें वो चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सी आउट i, दिस इज i इज इक्वल्स टू, यहाँ पे i की वैल्यू, ठीक है, ऐसा। तो अभी सेम वे हम लोग वाइल यूज करते हैं। वाइल के अंदर क्या होता है, जैसे हमने फॉर में तीन चीजें देखी, क्या देखी कि एक इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा अपडेशन, है ना। उसी तरह से वाइल में क्या होता है कि सिर्फ कंडीशन होता है। तो इनिशियलाइज अपने को बाहर करना पड़ेगा, i इज इक्वल्स टू 0, और हम बोल रहे हैं i इज लेस देन लेट्स से 100। और इसके अंदर में आकर के हम बोले कि सी आउट, दिस इज i इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम बोल रहे हैं आई, और यहाँ पे फिर से बोल रहे हैं हैंडल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस यहीं पे करना पड़ेगा, इसी लूप के अंदर। ठीक है, दिस इज ओके। ठीक है, तो ये होता है फॉर लूप, ये होता है वाइल लूप। ठीक है, अब इसमें समझते हैं कि ब्रेक या कंटिन्यू कैसे काम करता है। तो जैसे लेट से कि हम यहाँ पे बोले कि जब भी आई इज इक्वल्स टू लेट से 10 हो जाए, इसको ले आते हैं इसी में। ठीक है, जब भी i इज इक्वल्स टू 10 हो जाए, या ऐसा करते हैं कि जब भी i मॉड 10 इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, मतलब जब भी ये नंबर 10 से एग्जैक्ट डिविजिबल होगा, उतनी बार हम क्या बोलेंगे, उतनी बार हम कुछ नहीं बोलेंगे, उतनी बार हम बोलेंगे कि इस बार कुछ मत करो। अगर तुमको कुछ नहीं करना है, कि मतलब जैसे ये बात, जैसे 10 से डिविजिबल नंबर है, जैसे 0 हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, जब ये नंबर्स आएंगे तो ये बोलेगा कंटिन्यू। कंटिन्यू मीन्स क्या होता है कि डोंट डू एनीथिंग दिस टाइम और कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम, है ना। मतलब कि इस इटरेशन में कुछ मत करो, अगले इटरेशन से कंटिन्यू करना, है ना। तो ये होता है कंटिन्यू। अब इसी तरह से सेम हम लोग और क्या कर सकते हैं कि एक एक होता है ब्रेक। ठीक है, ब्रेक क्या होता है कि हम लोग चलो यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर i जो है वो इज इक्वल्स टू लेट से 96 हो जाता है, तो फिर क्या कर दो, ब्रेक कर दो। ब्रेक करने का क्या मतलब होता है कि जितना भी लूप चल चुका है चल जाने दो, बढ़िया है, आगे मत चलो, खत्म, ब्रेक, स्टॉप दिस लूप, ऐसा बात। ठीक है, तो इससे होता है ब्रेक। ओके, दिस इज ऑल अबाउट लूपिंग स्टेटमेंट और जंपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, एक जंपिंग स्टेटमेंट में और भी चीज होता है रिटर्न, जो कि हम लोग इवेंचुअली फंक्शंस में देखने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से लेट्स कम ऑन क्विकली एंड कंप्लीट फंक्शंस। ठीक है, लेट मी जस्ट टेक दिस विद अस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं फंक्शंस के साथ। अब अपने को क्या करना है ना, अपने को पहले तो ये चारों टाइप के फंक्शंस फटाक से बना बना के देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप है नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न, मतलब कि कुछ रिटर्न नहीं करना है और कुछ आर्ग्यूमेंट भी नहीं होगा, तो फंक्शन वन नाम लिख देते हैं। ठीक है, या फिर लिख देते हैं प्रिंट हेलो, सिर्फ हेलो लिख देते हैं, हेलो। ठीक है, जिसके अंदर कुछ भी पैरामीटर नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, चलो सी आउट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ऐसा। अब दूसरा क्या है, दूसरा टाइप है आर्ग्यूमेंट विथ नो रिटर्न, मतलब आर्ग्यूमेंट आएगा बट रिटर्न कुछ नहीं करना है। तो रिटर्न नहीं करना है तो वॉइड हो गया, हेल लेट्स से कि प्रिंट एन, ऐसा कुछ। ठीक है, जिसके अंदर इंट एन ले आए हम लोग। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो हमको रिटर्न कुछ नहीं करना है, पर हमको सिर्फ प्रिंट करना है। तो प्रिंट स्क्वायर कर देते हैं, SQUARE स्क्वायर।
ठीक है, कैसे होगा? सी आउट, यहाँ पे लिख देंगे SQUARE स्क्वायर ऑफ n, जिसमें ब्रैकेट ऐसे लगा लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं चलो n, और फिर ये ब्रैकेट इज इक्वल्स टू, और फिर यहाँ पे n इंटू n, ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे हमने किया एंटर। तो देखो अब इसमें क्या हो रहा है, हमने बोला कि ये एक फंक्शन है जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आएगा, कुछ रिटर्न नहीं होगा। तो उसने बोला ठीक है भाई, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आया, कुछ रिटर्न नहीं हुआ, हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, आर्ग्यूमेंट आएगा बट रिटर्न नहीं होगा। तो क्या हो रहा है, आर्ग्यूमेंट आया, हमने इस आर्ग्यूमेंट से लेके प्रिंट कर दिया है, कुछ कुछ भी रिटर्न नहीं किया। ठीक है, अब देखते हैं रिटर्न वालों को, कि आर्ग्यूमेंट नहीं आएगा पर रिटर्न होगा। तो क्या रिटर्न कराएं, इंटीजर, लेट्स से स्ट्रिंग रिटर्न करा देते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग गेट नेम, ऐसा, और इसमें कुछ नहीं पैरामीटर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे से चलो रिटर्न कर देते हैं एम कोडर। ठीक है, अब इसी तरह से सेम आर्ग्यूमेंट भी चाहिए, रिटर्न भी चाहिए। ठीक है, तो इसको ऐसा बना लेते हैं इंट ऐड, जिसके अंदर इंटीजर a कॉमा इंटीजर b, इस तरह से रख लेते हैं। और हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, a प्लस b। समझ रहे हो? तो देखो यही चार टाइप के फंक्शंस होते हैं, क्या, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी आर्ग्यूमेंट में नहीं, आर्ग्यूमेंट विथ नो रिटर्न। तो यहाँ पे देखो आर्ग्यूमेंट में कुछ आ रहा है पर रिटर्न कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर क्या है, नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न, तो आर्ग्यूमेंट में कुछ नहीं आ रहा है पर रिटर्न हो रहा है कुछ भी, है ना। फिर क्या है, आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न, मतलब आर्ग्यूमेंट भी आ रहा है और रिटर्न भी हो रहा है। ठीक है, तो आई गेस दिस मेक सेंस। ये फंक्शंस इतने ही टाइप के टोटल होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो नाउ लेट्स कंटिन्यू ऑन array string and vectors. Let me just comment out these. ठीक है, तो अपने को जो है सबसे पहले इंटीजर x बना लेना चाहिए। ठीक है, जिसका कि हम लोग इनपुट ले लेंगे 3x नाम से। ठीक है, तो अब अपने को देखो एक एरे बनाना है। हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़ रहे हैं, एरे स्ट्रिंग एंड वेक्टर्स। ठीक है, अपने को बनाना है एरे। एरे क्या होता है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ कंटीजियस मेमोरी। ठीक है, एरे इज अ कंटीजियस मेमोरी। तो हम लोग एरे जो है इंटीजर्स का बना सकते हैं। तो कैसे बनाए, देखो कि इंटीजर इस तरह से लिख दो, एरे इज इक्वल्स टू, हाँ, इस तरह से लिख देंगे 1 2 3 4 5, है ना। तो ये देखो, ये मेरे पास एक एरे बन गया है। ठीक है, इस एरे से क्या होगा, अब अगर हम इस पूरे एरे को तुम्हें वो करके दिखाएं कि इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0 से लेके i लेस देन 5। क्यों 5? क्योंकि ये 5 साइज का है। देखो 3 2 5 हो रहा है ना। i इज लेस देन 5, फिर i प्लस प्लस। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि सी आउट एरे ऑफ i, इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे एक स्पेस भी डाल देते हैं। ठीक है, लेट्स सी कि ऊपर से कुछ ऑन नहीं है। हाँ, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, ये इनपुट आउटपुट नहीं चाहिए अपने को, इसको भी बंद कर देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या करना है, हम लोगों ने सिर्फ x का इनपुट लेना है, कोई मैसेज नहीं आएगा। चलो मैसेज डाल देते हैं। ठीक है, एंटर x। ठीक है, x, अपने को x का वैल्यू डालना है, और फिर उसके बाद ये एरे प्रिंट होगा, जो कि सिर्फ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं। ठीक है, हमने 10 डाला, इसने देखो 1 2 3 4 5 प्रिंट किया। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये जो एरे है इसमें 1 2 3 4 5 पड़ा हुआ है। तो अब इसको थोड़ा सा डायनामिकली करते हैं। देखो क्या करेंगे हम लोग, इसको बंद कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, कि जो भी हमारा x इनपुट मिला है, हमको इतने ही साइज का एरे बनाना है। तो कैसे बनाए, इंटीजर एरे ऑफ x। ठीक है, इतने साइज का हमने एरे बना लिया। अब अपने को क्या करना है, इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस n नहीं x। ठीक है, इसके अंदर में जा करके चलो एरे इज इक्वल्स टू, एरे ऑफ आई इज इक्वल्स टू में आई भर देते हैं, और उसके बाद इसको प्रिंट करते हैं, और आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन नहीं एक्स, आई प्लस प्लस। ठीक है, जिसके अंदर में हम लोग सिर्फ सी आउट एरे ऑफ आई कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक स्पेस दे देंगे। यहाँ पे चलो एक
आउट दे देते हैं वैल्यूज। ठीक है, तो लेट जस्ट सी के क्या होता है। ओके, देयर इज समथिंग रॉन्ग। हाँ, हमने सी आउट के बाद सेमीकोलन नहीं लगाया। ठीक है, x की वैल्यू हमने दिया लेट से 10। तो देखो इसने क्या किया, 0 से लेके 10 तक का वैल्यू इसमें भर दिया है। देख रहे हो ना, यहाँ पे हमने क्या हुआ, 0 से लेके लेस देन 10 तक का वैल्यू हमने एरे में भर दिया है इस तरह से। तो ये मेरा एरे का वो बन गया। ठीक है, यही होता है एरे। अब लेकिन क्या होता है ना, देखो एरे जो है वो एक बहुत ही गड़बड़ चीज है बेस्ड ऑन साइज। अगर हमको ये चाहिए कि अब हम इस एरे का साइज एक और बढ़ा दें, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। इन्हीं चीजों के यूज के लिए फिर हम लोग ले आते हैं वेक्टर। अब ये वेक्टर क्या होता है, जब हम लोग एक एचटीएल की सीरीज नेक्स्ट जब हम लोग बनाएंगे, तो उसमें प्रॉपरली सारे एचटीएल फंक्शंस को समझेंगे कि वो क्या होते हैं। बट अभी के लिए हम बस एक वेक्टर डिफाइन करना चाहते हैं। तो वेक्टर कैसे यूज करते हैं हम लोग, देखो वेक्टर ऑफ इंटीजर। ठीक है, इसको बोल देते हैं वी। ये क्या है, देखो ये जो स्लैश ऐसे ऐसे इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है, लेस देन वाले, ग्रेटर देन, लेस देन वाले, ये होता है इसके अंदर जो लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं जेनेरिक। जेनेरिक क्या होता है कि यहाँ पे जो हम इंटीजर लिखे हैं, इसकी जगह पे तुम कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, डेटा टाइप नहीं, कुछ भी, कुछ भी। कुछ भी का मतलब कि सबसे पहले तो तुम वेक्टर ऑफ वेक्टर ही बना सकते हो। ठीक है, वेक्टर ऑफ इंटीजर हो गया। मान लो इसको बोल देते हैं एम। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली ना ये डायनेमिक एरे है ना। किसका एरे है, इंटीजर्स का। जैसे हमने देखो यहाँ पे इंटीजर्स का एरे इस तरह से ब्रैकेट लगा के बनाया। ये बोल रहा है कि इस तरह से बना के वेक्टर बनाओ। तो अब इसका क्या फायदा होता है, देखो जैसे अब अगर मान लो हम लोग को n पता चला, तो हम क्या करेंगे इसमें, इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, हमने देखो अभी तक इसका साइज नहीं डिफाइन किया, इसलिए हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, v डॉट पुश बैक। वी डॉट पुश बैक, क्या पुश बैक कर दें, आई, है ना। तो ये वही बात हो जाए। अब ये जैसे देखो यहाँ पे इंटीजर n जो था, इसका चलो इनपुट भी ले लेते हैं, 3 है ना। इसको अपन वो कर लेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पे सी आउट एंटर n। ठीक है, एन आया, हमने एन का इनपुट ले लिया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि वी में पुश बैक कर दो आई को। आई क्या हो रहा है, 0 से लेके एन तक के लिए चल रहा है। तो वही सेम काम हम लोग कर रहे हैं अभी तक। लेकिन यहाँ पे देखो एन साइज जो है ये बाद में आया वेक्टर बनने के। यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने पहले एक्स बनाया था, उसके बाद एरे ऑफ एक्स बनाया था। ठीक है, अच्छी बात ये भी है कि अगर तुम चाहो तो इसमें और पुश बैक कर सकते हो, चाहो तो पॉप बैक कर सकते हो। तो खैर हम लोग इन चीजों को काफी डिटेल में अभी समझने वाले हैं कि क्या होता है जब हम लोग एचटीएल पढ़ेंगे। तो फॉर इन दिस वी आर जस्ट कवरिंग द बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस, जिसमें कि अब नेक्स्ट एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, तो जैसे अपने पास ये वेक्टर है ना, वेक्टर देखो ये कहाँ से आ रहा है, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से आता है, एसटीडी कोलन कोलन लिखा हुआ है ना। हाँ, तो ये स्टैंडर्ड से आता है। इसी तरह से स्ट्रिंग भी जो है ये अपना स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से आता है। ठीक है, ये डेटा टाइप नहीं है, ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप नहीं है इसका। ठीक है, तो स्ट्रिंग एस ये कैसे काम करता है, तो एस इज इक्वल्स टू जो है हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि एम कोड। ठीक है, अब इस पे तुम चाहो तो बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, जैसे एस डॉट, देखो अपेंड। अपेंड, इसमें क्या अपेंड करें हम लोग, तो हम लोग इसमें चलो अपेंड कर देते हैं डॉट। ठीक है, डॉट। हाँ, तो इससे हम लोग वैसे और भी चीज कर सकते हैं, जैसे अगर हम लोग चलो इसमें डॉट कॉम अपेंड कर देते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम करें सी आउट एस, ठीक है, तो ये मेरा एम कोडर डॉट कॉम प्रिंट करेगा। ठीक है, चलो इसको करके देखते हैं भाई। ओके, इसमें कहीं एरर है नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमने डाला 10। देखो इसने एम कोडर डॉट कॉम बना दिया, सही है ना। अब अगर हम इसको डॉट इन बनाना चाहें, जिसमें हम लोग फिर से एंड डाले, तो देखो इसने डॉट इन बना दिया। ठीक है, ये अपेंड ऑपरेटर ऑपरेशन होता है। अपेंड को इसकी जगह पे हम लोग चाहे होते तो सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे जो ऑपरेटर्स वाला था तरीका, एस प्लस इज इक्वल्स टू डॉट इन, ये भी काम करेगा। ठीक है,
ओके, तो अब इसमें और ऑपरेशंस देखते हैं क्या-क्या होता है। तो जैसे इसमें तुम असाइन ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हो। फिर इसके अंदर जैसे तो सबसे कॉमन चीज़ें हैं कि साइज़ यूज़ कर सकते हो इसका, ठीक है? अगर हम इसमें प्रिंट लगा दें काउट एस डॉट साइज़, ठीक है? Okay, so we will just start the structure and pointer when we will be on about to start DSA. ठीक है, जब हम लोग लिंक लिस्ट टैग क्यू यूज करने वाले होंगे तब हम लोग स्ट्रक्चर और पॉइंटर का पढ़ लेंगे एट दैट टाइम. ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.